नमस्कार है। भारतीय बाजारों में हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से मजबूती के साथ भारतीय बाजार शायद ऊपर जा सकते हैं और ठीक वैसा ही आपने देखा, क्योंकि ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, एफआईआईज का सपोर्ट है और साथ ही ढेर सारी सेक्टर चर्निंग हो रही है, जिसके चलते आप देखिए एक एक करके दिन के दौरान भी कई सारे सेक्टर्स जो हैं उभरते हुए नजर आए हैं। ऐसे में आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति, कहाँ पे होगा आपको फायदा, ये सभी समझेंगे अगले 1 घंटे हमारे एक्सपर्ट से। बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज भी लेंगे। आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं सृष्टि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक भी, और साथ ही अब ढेर सारी रणनीतियां तो आपके सामने लाएंगे ही, पर उससे पहले आपके सामने रख देते हैं बाजार की 5 बड़ी बातें, जहां पे अगर हम देखें तो एक तरफा रैली जो है वो देखने को मिल रही है। नए शिखर पर बाजार आता हुआ, निफ्टी 25,900 के ऊपर है। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी एक रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। 54,200 के करीब जो है निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है और एचडीएफसी बैंक से भी पूरा सपोर्ट है। देखिए हैवी वेट है, इसके चलने से देखिए इंडेक्स में तो उछाल आता ही है, बाकी सेंटिमेंट इंप्रूव होता है बाकी बैंकिंग स्पेस के लिए भी। फ्राइडे को प्राइवेट बैंक से, आज पीएसयू बैंक्स का दिन है। आप देखिए हर जगह जो है एक अच्छी तेजी है और एसबीआई भी 800 के स्तर के पार निकलता हुआ आज के दिन में दिखा है और मिड कैप पीएसयू बैंकिंग शेयर्स भी जो है तेज दौड़ लगा रहे हैं। और आखिरी में मुंबई में जो स्टैंप ड्यूटी घटने की उम्मीद से रियल एस्टेट काउंटर्स में आज दूसरे दिन हम जबरदस्त मोमेंटम देख रहे हैं। फ्राइडे को हम ही आपके लिए ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए थे, हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़े थे। इसके अलावा आज देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, ना ही सिर्फ मुंबई से जुड़े कुछ प्लेज बल्कि डीएलएफ जैसे काउंटर्स में भी एक जबरदस्त एक्शन हमें आज देखने को मिल रहा है। तो ये था हाल बाजार का। जबरदस्त तेजी अपने आप को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है समझना। पर इसके अलावा और भी ढेर सारा एक्शन है। अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपकी नजर कहाँ पे है और आप कैसे देख रहे हैं बाजार का ये मोमेंटम और ये मूव। तो सृष्टि, ज़बरदस्त रैली बाजार में जारी है और आज नया शिखर बना है और इस नए शिखर में खास मुझे ये चीज़ दिख रही है कि एक तरह से जो फेस्टिव फ्लेवर होता है ना, वो बाजार उसको धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर दिया है। आप देखिए ऑटोज़ में लगातार रैली बन रही है। बजाज ऑटो, एम&एम नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं। रियल एस्टेट भले ही वो स्टैम्प ड्यूटी वाली खबर हो, लेकिन बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। छोटे छोटे मूव्स नहीं बल्कि बड़े बड़े मूव्स। डीएलएफ जैसा शेयर 4% चल रहा है। हमने शुक्रवार को देखा था कि मैक्रोटेक का शेयर करीब 7% चला था। तो ग्लोबल क्यूज बाजार के लिए सपोर्टिव हैं। एफआईआईज का पैसा आना शुरू हो गया है, शुक्रवार को इसके पुख्ता संकेत मिल गए हैं। तो निश्चित तौर पर बाजार के लिए यहां से फिलहाल कोई अभी के लिए स्पीड ब्रेकर नहीं लग रहा है। और 26,000 का जो आंकड़ा है निफ्टी पर, बामुश्किल 60 से 65 अंकों की दूरी पर वो आंकड़ा रह गया है। कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। लेकिन बाजार के लिए जो अब नेक्स्ट ट्रिगर बनने वाला है वो बनेगा यहां से जाके अर्निंग सीजन। अर्निंग सीजन अब यहाँ से 2-3 हफ्ते की ही दूरी पर रह गया है, तो वहाँ से नेक्स्ट क्यूज बनेंगे। तब तक ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबली अगर आप बाजारों को देखें वो भी ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जोन्स में लगातार तेजी है। अब छोटी मोटी अगर हम चिंताओं की बात करें तो मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने क्रूड में कोई ज़्यादा उसके चलते असर आते हुए देखा नहीं है। क्रूड अभी भी $75 के आसपास है। हालांकि कमोडिटीज़ को लेकर एक चीज़ हो रही है कि क्या उनका जो डाउन साइकिल था क्या वो कंप्लीट हो गया है कमोडिटीज़ में, क्योंकि लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। वो एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ ज़रूर है। लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड बढ़िया है और अच्छी चीज़ है कि आज जैसा कि आप भी बता रही थी कि एचडीएफसी बैंक वेटेज के लिहाज से बड़ा है। पिछले 4 सत्र से अगर आप देखें, 4 सत्र से लगातार चला एचडीएफसी बैंक, करीब 5.5% की एक तरफा तेजी आ गई है। 1760 रुपए के ऊपर आज ये शेयर निकला है। और एचडीएफसी बैंक के अलावा आज रिलायंस का भी सपोर्ट है। आज ऑयल एंड गैस चल रहे हैं, रिलायंस थोड़ा सा कम चला है, लेकिन फिर भी आधे % के आसपास की मजबूती है। तो जो बड़े वेटेज वाले शेयर है बाजार उनका सपोर्ट ले रहा है। और निफ्टी बैंक निश्चित तौर पर आज शुरुआत थोड़ी शांत हुई थी, लेकिन अभी 330 अंक ऊपर है। 12 में से 10 शेयर आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं और
आईसीसी बैंक लगातार तेजी के बाद आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली का शिकार होता हुआ 1.25% की कमजोरी वहां पर दिख रही है और इंडसइंड बैंक में भी करीब 3/4% के आसपास की गिरावट है। अदरवाइज ओवरऑल माहौल ठीक है। एसबीआई जैसा शेयर जो लंबे समय तक 800 रुपए के नीचे फंसा रहा, अब वो भी 800 रुपए के ऊपर जाकर ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। आज 3% के आसपास की बढ़िया तेजी एसबीआई में, और उसके साथ साथ जो बाकी बैंकिंग शेयर हैं, बीओबी, पीएनबी, ये तमाम बैंक आज के सत्र में चल रहे हैं। तो चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उससे समझते हैं कि बाजार का मूड कैसा लग रहा है और क्या निफ्टी पर मौजूदा स्तर पर भी आपको लॉन्ग की ट्रेड्स लेनी चाहिए या फिर 26,000 के आसपास जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बाजार वहां थोड़ा सा वक्त बिताएगा और उसके बाद 26,200 की तैयारी करेगा। निफ्टी बैंक ने तो ऑलरेडी 54,000 का आंकड़ा पार करके अब आगे कदम बढ़ा दिया है। नेक्स्ट लेवल आज हम बातचीत कर रहे थे, तो अब एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं कि नहीं 55,000 की तैयारी निफ्टी बैंक ने भी कर ली है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे तीन खास मेहमान, आदित्य अरोड़ा हैं, ध्वनि पटेल हैं और श्रीकांत चौहान हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 संदेश पर। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बाजार पर आपका व्यू क्या है और निफ्टी में, निफ्टी बैंक में आप कौन से स्तर अब यहां से देख रहे हैं? नए शिखर पर तो ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं हम लोग। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में वैसे कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इमीडिएट बेसिस पे नजर नहीं आता है। मुझे लगता है ये 26,000 पे एक माइनर रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर हम ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स को अगर थोड़ा क्लोजली देखते हैं तो मुझे लगता है कि 26,200 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बनेगा और बैंक निफ्टी के लिए 54,500 के करीब रेजिस्टेंस है, 54,500। बट यस, जैसे आज पीएसयू बैंक्स भी इस पर्टिकुलर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद हम 55,000 तक बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी हमारी यही होनी चाहिए कि काफी हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, क्योंकि मार्केट अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो काफी चल चुका है। तो कोई करेक्शन आए तो इंडेक्स में लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है कि काफी स्टॉक स्पेसिफिक अगर होके हम ट्रेड करते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। और स्पेसिफिकली हमें फोकस करना है यहाँ पे मेटल्स पे, और साथ ही साथ हमें लगता है कि जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं यहाँ पे भी फोकस करें, क्योंकि कई सारे पीएसयू बैंक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आए हैं और यहाँ से अगर आप इनकी फेयर वैल्यू देखते हैं या तो रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशंस भी देखते हैं, कई सारे स्टॉक्स में यहाँ से काफी अच्छी अपसाइड नजर आती है। तो ऐसे मार्केट में कुछ फेयरली आई कैन से डिसेंटली फंडामेंटली अवेलेबल स्टॉक हमें मिल रहे हैं, जिसमें अभी भी इन लेवल से पोजीशन बना के आने वाले कुछ दिनों तक इसे राइड कर सकते हैं। ठीक है, दरअसल वोडाफोन आइडिया की आज कॉन कॉल होने वाली थी और उसके कुछ फाइन प्रिंट्स आ रहे हैं हमारे पास। उनका ये कहना है कि नेटवर्क में सुधार है, ऑपरेशन से नकदी में भी यानी कि कैश में भी सुधार आने की उम्मीद है और अगले 7 से 8 हफ्तों में बैंक से फंड मिलेगा, वोडाफोन आइडिया का ये कहना है। हालांकि एजीआर को भी लेकर कंपनी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आते हैं, देखते हैं कि क्या वो जो भी चिंताएं थी क्या वो भाव में प्राइस्ड इन हो गई हैं। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि कंपनी ने ग्रोथ साइकिल को तेज कर दी है। जी हाँ, वो तो कर ही दी है। 30,000 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर कंपनी ने दिया है सोनी को, एरिक्सन को, सैमसंग को और नोकिया को। और हम देख रहे हैं कि आज हालांकि जहां पर शुरुआत हुई थी वोडाफोन आइडिया की, जिस स्तर तक गया करीब करीब 11 रुपये 90 पैसे के भाव के आसपास तक गया, वहाँ से फिर फिसल के अब 5-5.5% के आसपास की तेज़ी रह गई है। लेकिन निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी यहाँ से बढ़ रही है और ये लग रहा है कि नहीं, अब जो शेयर पिछले हफ्ते जहाँ का लेवल छुआ वो बॉटम बन गया है, यहाँ से हम ऊपर के स्तर देखेंगे। वोडाफोन आइडिया पर एक ज़रा व्यू लेते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे आदित्य, वोडाफोन आइडिया 11 रुपये के ऊपर ट्रेड के आप किस तरह के अवसर देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया में? देखिए अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन। सबसे पहले मैं चालू करना चाहूंगा कि फ्राइडे को हमने ऑलरेडी लॉन्ग सजेस्ट किया था हमारे क्लाइंट्स को वोडाफोन आइडिया में, और मुझे लगता है एक बार इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद अभी भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जो ओपनिंग गैप है वो स्टॉक ने अभी तक सस्टेन करी है, तो प्रोबेबिलिटी है स्टॉक वापस एक ऊपर की तरफ दौड़ लगाए। तो मेरा व्यू न्यूट्रल टू बुलिश लगता है। एक बार ब्रेकआउट देखने को मिले जो आ सकता है 11.25 के ऊपर, तो मुझे लगता है वापस एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम बढ़ सकता है, स्टॉक 12 के लेवल को भी निकाल सकता है।